बाल्यावस्था से महादेव की भक्ति करे, जो शंकर जी की भक्ति करे, उनके लिए मैं वचन देता हूं। पहले तो उनको सुंदर भुवन मिलेगा, नहीं, पहले तो उनको विद्या मिलेगी, विद्या के बाद सुंदर भुवन मिलेगा, पर्याप्त मात्रा में धन मिलेगा। अभार्य लभते भार्य सुशलाम च पतिव्रता, मधुर बोलने वाले उनको नारी मिलेगी। कितनी सुंदर कर्मशः सब कुछ उनको मिलेगा, लेकिन किसके लिए कहा? जो बाल्यावस्था से महादेव की भक्ति करे उनके लिए कहा। बचपन से जो शिव भक्ति करे उनके लिए भगवान विष्णु का वचन है। सुनो, स्वयं विष्णु बोले, भवनानि मनोज्ञानि स्त्रिया धनं च तुष्टि पर्यन्तं पुत्र पौत्रादि सबके जीवन में शांति हो। जो बाल्यावस्था से महादेव की भक्ति करे उनके लिए विष्णु भगवान ने वचन दिया कि पहले तो उनको विद्या मिलेगी, उनको सुंदर भवन और धन मिलेगा, पर्याप्त मात्रा में धन मिलेगा, कम नहीं। और मधुर बोलने वाले, मिठी मिठी वाणी बोलने वाले उनको नारी मिलेगी। जिन पुरुष को मधुर बोलने वाली पत्नी मिली, समझो उनको जीते ही जी स्वर्ग मिल गया, उनके लिए कोई और स्वर्ग है ही नहीं। लेकिन वो किसके मिलती है? जो शिव की उपासना बाल्यावस्था से करती। और जो नारी मधुर बोलती वो नारी नहीं है, वो तो देवलोक की देवी है। जिन नारी की वाणी मधुर, मिठी वाणी, वो नारी नहीं। और जिनके घर के सदस्यों की वाणी मधुर हो, समझो वही घर स्वर्ग। जिनके घर के सभ्यों को कटु बोलने की आदत है, वहां कोई सुख नहीं होता। इसलिए एक भी कड़वा शब्द कभी नहीं बोलना चाहिए। आप सोमवार का व्रत करते हैं, त्रयोदशी का व्रत करते हैं, चांद्र व्रत करते हैं, बहुत सारे व्रत करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा व्रत है मैं मधुर बोलूंगा, मधुर के साथ सत्य मिश्रित करके बोलूंगा, ये सबसे बड़ा व्रत है। मैं कभी क्रोध नहीं करूं, ये सबसे बड़ा व्रत है। मैं शांत रहूंगा, यही सबसे बड़ा व्रत है। मैं किसी के छिद्र नहीं देखूंगा, वो सबसे बड़ा व्रत है। मैं कभी किसी की निंदा नहीं करूं, वो सबसे बड़ा व्रत है। लेकिन लोग भूखा रहते हैं, लेकिन आका गाम की करते हैं, ये कोई व्रत नहीं है। तो पर्याप्त मात्रा में धन मिलेगा, मधुर बोलने वाले उनको नारी मिलेगी, और पुत्र पौत्रादि, उनके वहां पुत्र का जन्म होगा, और पुत्र के घर पुत्र, और सबके जीवन में शांति रहेगी, कोई कलेश नहीं रहेगा, कोई कलेश नहीं। जो बाल्यावस्था से महादेव की भक्ति करे उनके लिए कहा। इसलिए आप सभी को मेरी हृदय से प्रार्थना, मैं साधु हृदय से प्रार्थना करता हूं, आपके बच्चों को महादेव की भक्ति का दान करो। आपके बच्चों के जीवन में सूरज प्रकाशित ही प्रकाशित रहेगा। जो आपके बच्चों का भला चाहते हैं, तो आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल चाहते, देखना चाहते हैं, तो आपके बच्चों को महादेव की भक्ति प्रदान करें। राम ने क्या किया? राम जी ने शिव की ही उपासना की। द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी ने क्या किया? देखो, शिव महापुराण में कृष्ण की शिव भक्ति का वर्णन है, प्रभु श्री राम की शिव भक्ति का वर्णन है, सभी ऋषि मुनियों की शिव भक्ति का वर्णन है। क्रमशः शंकर जी उन पर कृपा करेंगे। लेकिन धन्य वो है जिनको बाल्यावस्था से महादेव की भक्ति मिली, जिनको शिव की उपासना मिली, जिनको शिव जी का नाम मिला। इसलिए कथा सुनकर बहुत ज्यादा नहीं, इतना जरूर करो, आपके बच्चों को शिव की भक्ति का दान करो। और बहनों तो बहुत कुछ कर सकती है। आपका बच्चा जब पेट में हो ना, वहां से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 9 महीने तक निरंतर पंचाक्षर मंत्र का जाप। और मैं दिल से कहता हूँ, सबसे बड़ा समझदार और विद्वान बच्चा आपके पेट जन्म लेगा। पंचाक्षर मंत्र का प्रभाव है, ये मंत्र बड़ा महाविज्ञान है। इसलिए राम कृष्ण देव वेद व्यास सभी 6 मंत्र महामंगलकारी। हमारी गुजराती बहनों गाती है ना, आप सबको कंठस्थ है ना? 6 मंत्र महामंगल
आवाज पंचाक्षर मंत्र की गूंजनी चाहिए। माँ सबसे बड़ी सदगुरु है और माँ से बड़ी कोई सदगुरु इस दुनिया में कोई नहीं। इसलिए हर माँ को प्रार्थना बच्चा पेट में हो इस वहां से शिव की साधना, शिव उपासना, शिव की भक्ति, पंचाक्षर मंत्र और रुद्राक्ष धारण करे। और बच्चा जन्म ले उनके कान में पहला ही मंत्र ओम नमः शिवाय, उनको शिव भक्ति का जो बाल्यावस्था से महादेव की वो भक्ति करेंगे तो क्रमशः शंकर जी उन पर कृपा करेंगे। उनको धन के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, उनको मान के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, उनको पुत्र और पुत्री के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। शंकर जी सब कुछ देते हैं। पुत्र शंकर इच्छा कोई निश्चय शिव प्रसाद देते। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा, धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सन्मुख पाठ सुनावे, तो जन्म जन्म के पाप न जाए। जन्मों जन्म के पाप में से मुक्त करने वाला देव शंकर है। जो शिव जी का भजन करते हैं ना, वो मानव जीवन में इतने पाप कर ही नहीं सकते, इतने पापों में से मुक्त कर देते हैं शंकर। ये महादेव की भक्ति का महिमा है, ये शंकर जी के नाम में अद्भुत शक्ति है। इसलिए वो धरा पर धन्य वो है जिनको महादेव की भक्ति मिली है, जिनकी परंपरा में शिव है, जिनकी परंपरा में भगवान महादेव का अर्चन दर्शन पूजन सफलम जीवितम, उनका जन्म लेना सफल, धरा पर वो धन्य है। तो बाल्यावस्था से महादेव की भक्ति करे, उनको क्रमशः विद्या, भुवन, पर्याप्त मात्रा में धन, पुत्र, उनके घर पुत्र, सबके जीवन में शांति। और हमारे पुत्र के घर पुत्र हो तब हमारी वृद्धावस्था आ जाएगी ना। आपके घर जब पोता हो जाएगा तो आपका युवान नहीं रहेगा, आपकी उम्र बढ़ जाएगी, आपकी धीरे धीरे वृद्धावस्था का प्रारंभ होगा। तो वृद्धावस्था में क्या चाहिए आपको? ये शंकर जी देते हैं आरोग्यम च शरीरम च। भगवान उनको आरोग्य प्रदान करते हैं और जीवन में सबसे बड़ी मूल्यवान वस्तु आरोग्य है ना। दुनिया का धन आपके पास है, वैभव आपके पास है, लेकिन आरोग्य नहीं है तो। इसलिए मैंने कहा कि पहले दिन कहा था, जीवन में समय बहुत मूल्यवान है और समय से ज्यादा मूल्यवान जीवन है, और जीवन से ज्यादा मूल्यवान हमारा आरोग्य है। इसलिए आरोग्य सुंदर होना चाहिए, कहीं भी शरीर में दर्द नहीं होना चाहिए, एकदम आरोग्य, कभी उबासी भी नहीं आनी चाहिए। आरोग्य डॉक्टर के हाथ में नहीं है, आपका आरोग्य आपके हाथ में है। एक गोरखपुर गीता प्रेस से पुस्तक निकला है, क्या करे क्या ना करे, शू करवो जो शू ना करवो जो, क्या खाए क्या ना खाए, कितना खाओ, कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, ये सब कुछ उसमें